स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युदां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठप्रस्तावे इदानीम् अद्यतनपाठः प्रवर्तते प्रथमानने गुणप्रकरणे। तत्र गुणानां केषु रसेषु सामान्येन स्थितिर्भवति इदमिदानीं वर्ण्यमानमस्ति। तत्र माधुर्यस्य गुणस्य स्थितिः बोधिता, ततः ओजसः अपि स्थितिः बोधिता। यथा माधुर्यं क्रमेण संभोगाख्ये शृंगारे, पुनः करुणे विप्रलम्भे शान्ते च उत्तरोत्तरम् अतिशयितं भवति, तथैव ओजो गुणः वीर बीभत्स रौद्रेषु रसेषु क्रमेण उत्तरोत्तरं वर्धमानं भवति। इदानीं प्रसादस्य विषये आचार्यः निबंधनं करोति। पश्यन्तु, अत्र पंक्तिरस्ति अद्यतनपाठस्य अद्भुतहास्य इति। तो अब प्रसाद के लिए आचार्य बता रहे हैं, अद्भुतहास्य भयानकानां गुणद्वय योगित्वं केचित् इच्छन्ति। अद्भुत हास्य और भयानक, ये जो तीन रस हैं, है ना, इनमें दो गुण रहते हैं, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। तद्गुणद्वयमस्ति ओजः प्रसादश्च। ठीक है, ओज और प्रसाद, वे दो गुण इन रसों में रहते हैं, अद्भुत में, हास्य में और भयानक में। परंतु इदं मतम अन्येषाम् आचार्याणाम अस्ति, है ना। अपरे तो प्रसाद मात्रम, लेकिन अन्य जो आचार्य हैं मम्मटादि, वो तो इनमें प्रसाद मात्र ही गुण मानते हैं अद्भुत हास्य भयानक आदि रसों में। ठीक है, अब प्रसाद का बता रहे हैं स्थिति किस रस में होती है। तो बोलते हैं, प्रसादस्तु सर्वेषु रसेषु सर्वासु रचनासु च साधारणः। आपने इससे पहले भी काव्य प्रकाश आदि में जब आप पढ़ते हैं गुण लक्षण, तो आपने देखा है कि प्रसाद ऐसा गुण है कि सभी रचनाओं में, चाहे वो रचना अति समस्ता हो, चाहे अल्प समस्ता हो, चाहे असमस्ता हो, मध्यम समस्ता हो, अथवा किसी भी प्रकार के उसमें वर्ण हो, सभी प्रकार की रचनाओं में और सभी रसों में साधारण रूप से प्रसाद रहता है। प्रसाद का एक सामान्य लक्षण ये होता है कि जहाँ पर पदश्रुति मात्र से ही अर्थ ज्ञान हो जाए, अर्थ उपस्थित होने लग जाएं, ऐसे गुण को हम प्रसाद कहते हैं। इस प्रकार का लक्षण आचार्य मम्मटादि ने किया है। तो जैसे माधुर्य गुण का और ओज गुण का रस विशेष में स्थिति है, उस प्रकार से प्रसाद के साथ नहीं है। प्रसाद सभी प्रकार की रचनाओं में, सभी प्रकार और सभी रसों में सामान्य रूप से रहता है। ठीक है, अब तीनों गुणों की रसों में स्थिति को बता करके उनके कार्य क्या हैं उसको बता रहे हैं। ठीक है, गुणानां चैषां द्रुति दीप्ति विकासाख्यास्तिस्रः चित्तवृत्तयः क्रमेण प्रयोज्याः। गुण क्या करते हैं? उत्पन्न कराते हैं। ठीक है, तो किसको उत्पन्न कराते हैं? तो तीन चित्तवृत्तियों को उत्पन्न कराते हैं। ठीक है, भयानक रस के स्थल में चित्त की जो वृत्ति होती है वो उद्दीप्त होती है ना। श्रृंगार आदि कोमल प्राकृतिक रसों के स्थल में चित्त का जो चित्तवृत्ति जो होती है वह उसका द्रुति होती है ना। इस प्रकार से प्रसाद में विस्तार होता है, तो विकास होता है। तो इस प्रकार से तीनों गुण जो हैं वह किसी विशेष चित्तवृत्ति को उत्पन्न कराते हैं। करते हैं ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आगे इसमें मीमांसा होने वाली है बड़ी। क्योंकि गुण जो हैं वो साक्षात द्रुत्यादि चित्तवृत्ति के कारण नहीं है,
इसीलिए प्रयोज्य बोल रहे हैं उनसे, कार्य नहीं बोल रहे कि गुणानाम चैषाम द्रुति दीप्ति विकासाख्यास्तिस्रः चित्तवृत्तयः क्रमेण कार्याः, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, प्रयोज्याः बोल रहे हैं। तो अब उसमें ये समझ लीजिए प्रयोजक और कारण में अंतर क्या होता है। साक्षात जो कार्य को उत्पन्न करता है उसको तो हम कारण कहते ही हैं, लेकिन जो कारण के प्रति कारण होता है उसको हम प्रयोजक कहते हैं न्यायशास्त्र में, ठीक है ना। कारण के कारण को प्रयोजक कहते हैं। तो वस्तुतः द्रुत्यादि चित्तवृत्तियों का कारण साक्षात गुण नहीं होते, उनके प्रयोजक होते हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं क्रमेण प्रयोज्याः, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर ये गुण रहेंगे वहाँ वहाँ पर इस प्रकार की चित्तवृत्तियाँ होंगी। अर्थात माधुर्य सत्वात् चित्तस्य द्रुतिः जायते, ओजसः सत्वात् चित्तस्य दीप्तिः जायते, पुनः प्रसादस्य सत्वात् चित्तस्य विकासो जायते, तत्तत् गुण विशिष्ट रस चर्वणा जन्याः इति यावत्। तो बोले अगर प्रयोज्य वो गुणों से हैं, है ना, तो उत्पन्न किससे हैं, जन्य किससे हैं, है ना, उत्पन्न किससे होती हैं। क्योंकि प्रयोज्य जो होता है वह कार्य नहीं होता, कार्य का कार्य को प्रयोज्य कहते हैं, अथवा जो प्रयोजक होता है वो कारण भी नहीं होता, कारण का जो कारण होता है उसको प्रयोजक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कि जन्य किससे हैं चित्तवृत्तियाँ, ये जो चित्तवृत्तियाँ हैं, तो कह रहे हैं तत्तद गुण विशिष्ट, माधुर्य ओज प्रसादादि गुणों से विशिष्ट जो रस हैं उन रस की चर्वणाओं से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो माने द्रुत्यादि चित्तवृत्तियों में जन्यता किन निरूपित है, तो रस निरूपित जन्यता है, अर्थात रस का जो आस्वाद है वो कारण है द्रुतादि चित्तवृत्तियों का। अच्छा, तो फिर गुण की क्या भूमिका है चित्तवृत्तियों में, तो कहते हैं वो प्रयोजक हैं। सामान्य जो रस है वो द्रुत्यादि चित्तवृत्तियों को उत्पन्न नहीं कर सकता, इसीलिए तत्तद गुण विशिष्ट जो रस है वही क्या करेंगे, द्रुत्यादि चित्तवृत्तियों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब देखिए दो बातें हैं, द्रुत्यादि चित्तवृत्ति की कारणता किसमें है, रस में है, रसास्वाद में है, और द्रुत्यादि चित्तवृत्तियों की प्रयोजकता कहाँ पर है, तो वो है गुणों में है, ठीक है। तो गुण जो है वो प्रयोजक होते हैं, द्रुत्यादि चित्तवृत्तियों के कारण नहीं होते। कारण कौन होता है, रसास्वाद होता है, वो इन्होंने यहाँ पर बोला तत्तद गुण विशिष्ट, अर्थात माधुर्य ओज प्रसादादि, नहीं यहाँ पर व्यापार को मान करके नहीं बोल रहे हैं, ये सीधा कारण ही मान रहे हैं। व्यापार कुछ और आपको कल्पना करनी होगी द्रुत्यादि चित्तवृत्ति और रसास्वाद के मध्य में। रसास्वाद जो है वो व्यापार नहीं है, वो कारण है इनका। तो तत्तद गुण विशिष्ट रस जो हैं, अर्थात माधुर्य ओज प्रसाद विशिष्ट जो रस हैं, उन रस की चर्वणाओं से द्रुत्यादि चित्तवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, अर्थात उनसे जन्य हैं, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि माधुर्यादि निरूपित प्रयोज्यताश्रयः, है ना, विकासः, और माधुर्य विशिष्ट श्रृंगारास्वाद निरूपित जन्यताश्रयः विकासः, ठीक है। एक बार हमको जन्यता रखनी है और एक दूसरी बार में हमको प्रयोज्यता रखनी है, ठीक है। चलिए, एवं एतेषु गुणेषु रसमात्र धर्मेषु व्यवसितेषु, अर्थात सिद्धेषु, है ना, स्वीकृतेषु निश्चितेषु मधुरा रचना ओजस्वी बंधः इत्यादयो व्यवहाराः आकारोस्य शूरः इत्यादि व्यवहारवत् औपचारिकाः इति मम्मट भट्टादयः। तो आचार्य मम्मट का आप जानते हैं सिद्धांत किस प्रकार से वो अष्टमोल्लास में गुण निरूपण में गुणों की रसधर्मता सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि यद्यपि ये सब क्या है, रसमात्र वृत्ति हैं, ठीक है। आपके ये जो माधुर्य ओज प्रसाद जो तीन गुण हैं वो क्या हैं, अचल स्थितयो गुणाः, है ना, रस के नियत
गुण है ये, ठीक है। नियत धर्म है, असाधारण धर्म है ना। अव्यभिचारी धर्म है। कौन? माधुर्य, ओज और प्रसाद, 3 जो है। तो यह प्रश्न होता है कि जब ये रसमात्र वृत्ति धर्म है, कौन? गुण, ये सिद्ध हो गया, निश्चय कर लिया गया, तो फिर मधुरा रचना, ये व्यवहार बताए जा रहे हैं। इस प्रकार के व्यवहार देखे जाते हैं लोक में काव्य को लेकर के। मधुरा रचना, है ना। कोई कवि ने बढ़िया अच्छी पदावली के साथ कविता लिखी तो हम क्या बोलते हैं? इयम रचना, इयम पदावली मधुरा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? माधुर्य किस में आया? रस में ना आकर के यहाँ पर हमने माधुर्य को कहाँ पर ला दिया? रचना में ला दिया। तभी तो व्यवहार हो सकता है ना। मधुरा रचना। और ओजस्वी बंधा, बंध को हम क्या बोल देते हैं? वर्ण विन्यास को ओजस्वी बोल देते हैं, ठीक है। ये ओजस्वी में भी विनी प्रत्यय होता है ना। तो वो सूत्र है अस्माया मेधा स्रजो विनी, मत्वर्थीय प्रत्यय है ये। तो असंत जो शब्द है ना, मनस, ओजस इत्यादि, उनसे मत्वर्थीय विनी प्रत्यय होता है। तो मनस्वी, ओजस्वी इत्यादि रूप बनते हैं, यशस्वी, ठीक है। तो ओजस्वी बंध है। ओजस शब्द भी क्या है? असंत है उपधा में इसकी, तो ये भी ओजस्वी रूप बनेगा इसका। अर्थात ओज है जिसमें, ओजः अस्ति अस्येति ओजस्वी। तो बंध में क्या ले आए आप? ओजो गुण ले आए, ठीक है। वस्तुतः आपने क्या माना है? माना आपने ये है कि माधुर्य, ओज, प्रसाद जो 3 गुण हैं वो रसमात्र में रहते हैं, रसमात्र वृत्ति हैं। लेकिन व्यवहार तो ऐसा भी होता है काव्य में कि यम रचना मधुरास्ति। तो यहाँ पर इस व्यवहार से क्या सिद्ध हो रहा है? रचना में माधुर्य आ रहा है, गुण। और ओजस्वी बंधः, अयम बंधः ओजस्वी अस्ति, इस प्रयोग से बंध में रस भिन्न जो व्यक्ति है उसमें ओजो गुण आ रहा है। तो बोले इस प्रकार के व्यवहार आप कैसे सिद्ध करोगे? तो आचार्य मम्मट बोलते हैं ना वहां पर कि जैसे शौर्यादि जो धर्म हैं वो लोक में आत्मा के होते हैं, आत्मवृत्ति धर्म होते हैं शौर्यादि। लेकिन क्या करते हैं हम? व्यवहार तो ये देखते हैं ना, औपचारिक व्यवहार देखते हैं ना, कि जहाँ औपचारिक व्यवहार माने जहाँ पर जो धर्म नहीं है वहाँ पर उस धर्म को लक्षणा से ले आना, ठीक है। उपचार करना, संबंध विशेष से उस धर्म को वहाँ पर ले आना जहाँ पर वो वास्तविक नहीं रहता, ठीक है। तो जैसे देखिए संसार में क्या होता है कि शौर्यादि जो धर्म है वो आत्मवृत्ति धर्म है, आत्मा के धर्म है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आकार से हमको, है ना, बड़ा दिखता है तो हम क्या बोल देते हैं? अयम शूरः, आकारों से शूरः, इसका जो आकार है वो शूर वाला है, शूर है। तो अब शौर्य कहाँ आ गया? आकार में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? औपचारिक व्यवहार है, क्योंकि वास्तविक जो शौर्य गुण है वो आत्मा में रहता है, आकार में नहीं रहता। फिर भी आत्मा और आकार का कोई संबंध है, ठीक है। तो उस संबंध विशेष से हम आत्मवृत्ति धर्म का व्यवहार किसमें कर देते हैं? आकार में कर देते हैं। जैसे गंगावृत्ति जो धर्म है ना, उनको हम तट में ले आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हमको उपचार से हम ज्ञान करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से स्वाश्रयाभिव्यंजकत्व संबंध होता है इनमें। देखिए स्वम शब्द से यहाँ पर लेंगे गुणों को, ठीक है, ओज और माधुर्य आदि गुणों को। उनका आश्रय कौन है? तो उनका आश्रय है यहाँ पर रस। आचार्य मम्मट के मत में उनका आश्रय कौन है? रस, है ना। रसमात्र वृत्ति धर्म होते हैं ना गुण, तो स्वाश्रय से लेंगे हम रस को। उस रस के अभिव्यंजक कौन होते हैं? तो रचना, बंध आदि होते हैं। तो स्वाश्रयाभिव्यंजकत्व संबंध से लक्षणा हो जाएगी, है ना। तो उस लक्षणा से क्या होगा? यहाँ पर औपचारिक व्यवहार हो जाएगा, रचना में भी माधुर्य आ जाएगा और बंध में भी माधुर्य आ जाएगा, ठीक है, ओज आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे लोक में आकारों से शूरः इत्यादि व्यवहार होते हैं, माने जहाँ पर जो धर्म वास्तविक नहीं है वहाँ पर उस धर्म का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे ही काव्य में भी
लाक्षणिक व्यवहार होते हैं, ठीक है, औपचारिक व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों की कोई बाध्यता नहीं है, उनको आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते क्योंकि वो औपचारिक व्यवहार हैं, वो वास्तविक व्यवहार नहीं है, ऐसा आचार्य मम्मट का मानना है। लेकिन यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ उसका खंडन करेंगे। देखिए, तो बोलते हैं कि ये अमी माधुर्यौज प्रसादाः त्रयो गुणाः भवद्भिः उक्ताः ते रसमात्र धर्मतया उक्ताः खलु। वो आपने रसमात्र वृत्ति धर्म के रूप में उनको माना है। बोले हाँ। तो अब आप ये बताइए, तेषां रसमात्र धर्मतायां किम मानम, उन गुणों का रसमात्र धर्मता में क्या मान है, प्रमाण क्या है, ठीक है, उनकी रस धर्मता में क्या प्रमाण है। तो बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता, प्रत्यक्षमेवेति चेत न। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण वहाँ होता है, माने प्रत्यक्ष प्रमाण से उन गुणों का ज्ञान होता है, उन धर्मों का ज्ञान होता है जो उस पदार्थ के कार्य से अतिरिक्त भी ज्ञात होवें। अभी वो दृष्टांत से समझ में आएगा आपके। देखो, कोई धर्मी है, ठीक है, उसमें आप कोई धर्म मान रहे हैं, तो उस धर्म का सद्भाव उस धर्मी में किस प्रमाण से मानना है, तो बोले प्रत्यक्ष से। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से आप तभी मान सकते हैं जब उस धर्मी का यदि कोई कार्य है, उस कार्य से अतिरिक्त स्थल में भी वे गुण आपको अनुभूत हों, उन गुणों का आपको अनुभव उस धर्मी में हो, तो आप उनको मान सकते हो प्रत्यक्ष प्रमाण से उस धर्मी में। अगर कार्य के अतिरिक्त उन गुणों का अनुभव आपको कहीं नहीं हो रहा है, तो आप उन धर्म को, गुणों को उस धर्मी में प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं मान सकते, ऐसा नियम है। तो बता रहे हैं, जैसे, तो दृष्टांत देते हैं, दाहादेहे कार्यात् अनलगतस्य उष्णस्पर्शस्य यथा भिन्नतया अनुभवः। भैया एक दृष्टांत समझ लीजिए। दाह है कार्य, ठीक है, किसका कार्य है, तो अनल का कार्य है, ठीक है, अग्नि का कार्य है दाह, और अग्नि का गुण क्या है, उष्ण स्पर्श है, ठीक है, उष्ण स्पर्श तेज, आपने पढ़ा ये लक्षण। तो अब उष्ण स्पर्श जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, किसमें, इसमें अनल में, अग्नि में। कैसे सिद्ध है, तो बताते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब आप अग्नि से जलेंगे तभी आपको अग्नि में उष्ण स्पर्श रूप गुण का अनुभव होगा। ऐसा है क्या कि आप लोग सब, आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे जो आज तक जले ही नहीं होंगे, कई लोग जल भी सकते हैं, जले हो सकता है जले हों, कभी दाह हुआ हो उनका, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको अग्नि में उष्ण स्पर्श रूप गुण का ज्ञान करने के लिए जलना होगा, ऐसा नहीं है। दूर से भी आपको अग्नि का जो उष्ण स्पर्श रूप गुण है उसका ज्ञान हो जाता है। उसके लिए आपको अग्नि में जा करके बैठने की जरूरत नहीं है कि आप जलेंगे, दाह होगा, फिर आपको उसका अनुभव होगा गुण का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अग्नि के कार्य जो दाह है, उस दाह से अलग से भी आपको अग्नि में उष्ण स्पर्श रूप का अनुभव, रूप गुण का अनुभव हो जाता है। तब आप ये मानते हैं कि अच्छा, अग्नौ उष्ण स्पर्शः प्रत्यक्षेण सिद्धः, प्रत्यक्षेण अनुभूतः, ठीक है। अग्नि में जो उष्ण स्पर्श रहता है उसका आपको प्रत्यक्ष से ज्ञान हो गया, ठीक है। अग्नि धर्मता जो है उष्ण स्पर्श की, वो प्रत्यक्ष से सिद्ध हो गई, प्रत्यक्ष प्रमाण से। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आपको अग्नि के कार्य दाह से अतिरिक्त भी उष्ण स्पर्श का अनुभव हो, जो कि होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अग्नि में उष्ण स्पर्श को जानने के लिए सबको दाह करना पड़ता हो, अपना जलना पड़ता हो, ऐसा नहीं है ना। अग्नि के असाधारण गुण का अनुभव हमको दाह से अतिरिक्त भी हो जाता है, बिना जले भी हो जाता है, लेकिन रस के स्थल में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक समझ लीजिए पहले, रस को रखिए अग्नि के स्थान पर, ठीक है,
क्योंकि दृष्टांत और दाष्टांतिक में पहले समझ लीजिए कौन किसके स्थान पर आ रहा है। ठीक है, तो अग्नि के स्थान पर, यहाँ पर जो अग्नि है दृष्टांत, उसके स्थान पर दाष्टांतिक बनेगा रस। ठीक है, उस रस का कार्य क्या है? तो जैसे अग्नि का कार्य है दाह, उसी प्रकार से रस का कार्य है द्रुत्यादि चित्तवृत्ति। तो दाह के स्थान पर रख लीजिए द्रुत्यादि चित्तवृत्तियों को। ठीक है, और उष्ण स्पर्श जैसे अग्नि का गुण है, वैसे ही यहाँ पर रस में गुण रहते हैं, माधुर्योज प्रसाद आदि। ठीक है, तो आप 3 समझ में आ गए आपको। कारण क्या है मुख्य, उसका कार्य क्या है और गुण क्या है। ठीक है, तो अब बात यह है कि जैसे अग्नि से दाह होता है, लेकिन उस दाह से अतिरिक्त भी हमको अग्नि में उष्ण स्पर्श का अनुभव हो जाता है, इसीलिए उष्ण स्पर्श की जो वन्य धर्मता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन ऐसा रस के स्थल में नहीं होता है। तो वही बोल रहे हैं, तथा द्रुत्यादि चित्तवृत्तिभ्यो रसकार्येभ्यः अन्येषां रसगत गुणानाम अननुभवात्। रसगत जो गुण हैं वो कौन से गुण हैं? तो बोला कि भैया वो माधुर्योज प्रसाद हैं। तो बोले उन गुणों का अनुभव रस के कार्य द्रुत्यादि चित्तवृत्तियों से पृथक रूप से नहीं होता। अगर होता तो हम कह सकते थे कि गुणों की जो रसधर्मता है वो प्रत्यक्ष से सिद्ध है, जैसे उष्ण स्पर्श की वन्य धर्मता थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। गुणों को जानने का केवल एक ही उपाय है, वो है रसजन्य द्रुत्यादि चित्तवृत्ति। अर्थात रस के कार्य जो हैं द्रुत्यादि चित्तवृत्ति, उनसे अतिरिक्त आप गुणों को नहीं जान सकते, अर्थात उनके बिना आप गुणों को नहीं जान सकते। जब तक आपके चित्त में द्रुति, दीप्ति अथवा विकास नहीं होगा, तब तक आपको यह जो रस है वो इस गुण वाला है, ये ज्ञान नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? रस के कार्य से अतिरिक्त हमको माधुर्यादि गुणों का अनुभव नहीं हो रहा है, इसीलिए माधुर्यादि गुणों की जो रसधर्मता है वह प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा। ठीक है, अयमस्ति अत्र आकूत विशेषः पंडितराजस्य अस्तु। तो बोलते हैं ठीक है भाई, प्रत्यक्ष से अगर माधुर्यादीनां रसधर्मता न सिद्ध्यति चेत अनुमानेन सिद्ध्यतु। अनुमान से मान लीजिए, तो क्या? अब अनुमान को लेकर के फिर खंडन करते हैं। देखिए, तादृश गुण विशिष्ट रसानां द्रुत्यादि कारणत्वात् कारणतावच्छेदकतया गुणानाम अनुमानम। अच्छा देखिए, बहुत सारे पदार्थों का परिशेषानुमान बोलते हैं इसको। परिशेषानुमान होता है कारणतावच्छेदक के रूप में। ठीक है, वो अनुमान प्रयोग होता है कि द्रुत्यादि निष्ठ कार्यता निरूपिता कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना, है ना। अनुमान का प्रयोग सुन लीजिए, क्या अनुमान बनेगा? द्रुत्यादि निरूपित रसनिष्ठ कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्, है ना। कारणता होने से, कोई जो भी कारणता होती है वो यत्किंचित धर्मावच्छिन्न होती है। तो अब यहाँ पर वो ऐसा कौन सा धर्म है रस में? तो बोलते हैं वो रस, यहाँ पर धर्म बनेगा माधुर्यादि गुण जो रस में रहते हैं। ठीक है, देखिए दंड जो है वह घट के प्रति कारण है। ठीक है, तो घटन निरूपित कारणता दंड में है ना, माने घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता दंड में है। ठीक है, तो ये जो कारणता है वह कारणता, दंडनिष्ठ जो कारणता है वह कारणता किसी धर्म से अवच्छिन्न होगी। ठीक है, क्योंकि वह कारणता है, जो कारणता होती है वह किंचित धर्मावच्छिन्ना होती ही है। अर्थात आप दंड को किस रूप में घट का कारण मान रहे हैं? दंडत्वेन रूपेण, द्रव्यत्वेन रूपेण,
क्योंकि उसमें तो बहुत सारे धर्म हैं, है ना। तो केन रूपेण दंडः घटकारणम सह, तो येन रूपेण दंडः घटकारणम सह धर्मः तद्रूपम तन्निष्ठायां कारणतायाम अवच्छेदको भवति। ठीक है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए, द्रुत्यादि हैं कार्य, द्रुत्यादि जो चित्तवृत्तियां हैं वो हैं कार्य, तन्निरूपित कारणता है रस में। ठीक है, तो रस में जो कारणता है वो किसी धर्म से अवच्छिन्न होगी, क्योंकि वो कारणता है। तो उस कारणता के अवच्छेदक के रूप में हमको वहां पर लाभ होता है गुणों का। रसवृत्ति जो धर्म है गुण, ठीक है, इसी को बोलते हैं परिशेषानुमान। तो उस कारणतावच्छेदक धर्म के रूप में हमको गुणों का लाभ हो जाता है। तो कहते हैं ऐसे अनुमान कर लीजिए, प्रत्यक्ष से अगर आपको रसधर्मता गुणों की नहीं मिल रही है तो अनुमान कर लीजिए। तो वही बोल रहे हैं, तादृश गुण विशिष्ट रसानाम, अर्थात माधुर्यादि गुण विशिष्ट रसानाम द्रुत्यादि कारणत्वात्, क्योंकि माधुर्यादि विशिष्ट जो रस हैं वही द्रुत्यादि के कारण होते हैं, ऐसा आचार्य मम्मट आदि का मानना है। ठीक है, ये पूर्व पक्ष मानता है ऐसा, पंडित राज का ये मत नहीं है, ध्यान रखना। द्रुत्यादि के कारण कौन रस बनते हैं? जो तादृश गुण विशिष्ट रस होते हैं। सामान्य रस यदि होगा तो वह द्रुत्यादि चित्तवृत्ति को उत्पन्न नहीं करेगा। तो वही बोल रहे हैं, तो माधुर्यादि गुण विशिष्ट जो रस हैं उन्हीं रसों की क्या होती है? द्रुत्यादि कारणता होती है। तो क्या कर लीजिए, कारणतावच्छेदक के रूप में गुणों का अनुमान कर लीजिए। कारणतावच्छेदक धर्म वो होता है जो कारणनिष्ठ धर्म होता है, माने आप जिस रूप में कारण को उस कार्य के प्रति कारण मान रहे हैं, जिस रूप में उस पदार्थ को आप कारण मान रहे हैं, वह रूप वह धर्म उसका कारणतावच्छेदक बन जाएगा। ठीक है, देखिए, द्रव्यत्वेन रूपेण अगर आप दंड को कारण मानेंगे तो व्यभिचार हो सकता है कारणता का। ठीक है, क्योंकि द्रव्यत्व तो जो दंडेतर है उनमें भी रहता है। ठीक है, तो इसीलिए विशेष जो धर्म है, दंडत्वेन रूपेण हम दंड को कारण मानते हैं, तो दंडत्व जो होता है वो हमारा क्या होता है? कारणता का अवच्छेदक होता है। उसी प्रकार से आचार्य मम्मट ऐसा मानते हैं कि अगर द्रुत्यादि को उत्पन्न करना है रस को, ठीक है, तो उसको क्या होना पड़ेगा? तादृश माधुर्यादि अन्यतम गुण विशिष्ट होना पड़ेगा। अगर रस माधुर्यादि गुणान्यतम विशिष्ट नहीं होता तो वह द्रुत्यादि को उत्पन्न नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि माधुर्यादि जो धर्म हैं रस में रहने वाले, वे धर्म उस रूप में ही हम क्या मानते हैं? रस को द्रुत्यादि का कारण मानते हैं। ठीक है, माधुर्यवत्तया रसः द्रुत्यादि कारणम, ऐसा बोलेंगे। माधुर्यादि गुणवत्तया रसः द्रुत्यादि कारणम। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया द्रुत्यादि निरूपित जो कारणता रस में रह रही है वह माधुर्यादि धर्म से अवच्छिन्न है। ठीक है, माधुर्यादि अन्यतम से अवच्छिन्न है वो कारणता रस में रहने वाली। ठीक है, तो ऐसा बोल करके बोलते हैं ये कारणतावच्छेदक के रूप में आप गुणों को मानिए। ठीक है, कारण तो द्रुत्यादि हो गए कार्य, रस हो गया कारण, और उस रस में रहने वाले जो माधुर्यादि गुण हैं वो हो गए रसनिष्ठ कारणता के अवच्छेदक धर्म। तो ऐसा अनुमान कर लीजिए। ठीक है, परिशेषानुमान कर लीजिए। तो बोलते हैं न, ऐसा भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रातिस्विक रूपेणैव रसानां कारणता उपपत्तौ गुणकल्पने गौरवात्। देखिए, प्रातिस्विक रूपेण का अर्थ क्या है ना? स्वम स्वम प्रति प्रतिस्वम, है ना?
तत्र गतं रूपम प्रातिस्विकम, अर्थात जो जो उनके सख्यतावच्छेदक धर्म है उस रूप में ही। ठीक है, माने रसत्वेन रूपेण ही रस जो है, अथवा श्रृंगारात्वेन, श्रृंगारत्वेन, वीरत्वेन, है ना, भयानकत्वेन ही क्या होते हैं, रस जो हैं वो द्रुत्यादि के कारण बनते हैं। ठीक है, प्रातिस्विक रूप से ही कारण बनते हैं, जो उनके सख्यतावच्छेदक धर्म है ना, जैसे श्रृंगार का श्रृंगारत्व है, वीर का वीरत्व है, उस रूप से ही जो रस है वो द्रुत्यादि का कारण बनता है, गुणाश्रयतया कारण नहीं बनता। ठीक है, अगर गुणाश्रयतया कारण बनता तो हम कारणतावच्छेदक धर्म के रूप में रसनिष्ठ गुणों को अनुमान प्रमाण से मान सकते थे, अर्थात अनुमानेन माधुर्यादि गुणानां रसधर्मता कदाचित सिद्ध्येत, परंतु अत्र तथा नास्ति। अर्थात आपने जो बोला ना कि तादृश गुण विशिष्ट रसानाम द्रुत्यादि कारणत्वात्, वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि रस जो होते हैं वो तत्तत् शक्यतावच्छेदकतया एव द्रुत्यादि कारणम भवति। रस जो होते हैं वो अपने शक्यतावच्छेदक धर्म से ही द्रुत्यादि के कारण होते हैं, तो तत्तत् जो शक्यतावच्छेदक धर्म है वही कारणतावच्छेदक बनेंगे, माधुर्यादि जो धर्म है वो कारणता के अवच्छेदक नहीं बनेंगे। ठीक है, प्रातिस्विक रूपेणैव रसानां कारणता उपपत्तौ। तो अब पूर्व पक्षी कहेगा कि भैया प्रातिस्विक रूप में क्यों माने हम कारणता, हम तो ऐसा मानते हैं कि नहीं, श्रृंगारत्वेन वीरत्वेन रस जो है वो द्रुत्यादि के कारण नहीं बनते, अपितु माधुर्याश्रयतया, ओजः आश्रयतया, प्रसादाश्रयतया जो रस होते हैं वो द्रुत्यादि के कारण बनते हैं। विनिगमना क्या है, हम मानते हैं गुण विशिष्ट रसों को कारण, आप मानते हो सामान्य रसों को कारण द्रुत्यादि का, इनमें विनिगमना क्या है, विनिगमना बताइए। तो बोलते हैं कि अगर हम आप प्रातिस्विक रूप से अगर हम रसों को गुणों के द्रुत्यादि के प्रति कारण मानेंगे तो क्या होगा, कारणता स्वीकार करने में लाघव है ना, और गुणकल्पने तो गौरवात। अगर हम गुणों की कल्पना करते हैं, माने गुणाश्रयतया रसों को द्रुत्यादि का कारण मानते हैं तो गौरव होगा। ठीक है, अब उसका निराकरण यहां पे करते हैं। ठीक है, श्रृंगारत्वादयः क्लिप्ताः सन्ति, गुणादयः अक्लिप्ताः सन्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् अत्र? किमिति भवतः शब्दः सम्यक् नायाति। अत्र श्रृंगारत्वादयः क्लिप्ताः सन्ति, किञ्च गुणादयः अक्लिप्ताः सन्ति, अतः अत्र विनिगमना विरह जातः खलु इति ततः प्रमाणं किमस्ति, क्लिप्त अक्लिप्तयोः प्रमाणं किम्? वस्तुतः एतावता क्लिप्तानाम् अक्लिप्तानाम् इति चर्चा नागता अत्र। एतावता तु अत्र इयमेव चर्चा अस्ति यत् गुणाः यदि रसधर्माः तर्हि केन प्रमाणेन गुणानां रसधर्मता सिद्ध्यति। अभी ये बात है, अभी क्लिप्त और अक्लिप्त की तो बात ही नहीं है। आगे जाकर के जब करेंगे मीमांसा तो ये बात आएगी। वस्तुतः गुणों के सिद्धि, गुणों की स्वीकृति में विरोध नहीं है, लेकिन येन रूपेण मम्मटादयः गुणान् रसधर्मान् स्वीकुर्वन्ति तत्र विरोधः अस्ति आचार्यस्य। यत्पदार्थतया मम्मटादयः गुणान् अङ्गीकुर्वन्ति
तत्पदार्थतया अंगीकारे आचार्य जगन्नाथस्य विरोधः। गुणाः न सन्ति इति नास्ति, अतः क्लिप्ताः गुणाः अक्लिप्ताः गुणाः इति नास्ति। गुणास्तु क्लिप्ताः परम्परया प्राप्ता एव। तत्र किम् अभिदित्सितं वसन्तस्य इति स्पष्टं नास्ति एतावता। तत्र कारणतावच्छेदकतया तत्र प्रातिश्रिकेन तत्र शृङ्गारत्वादयः सन्ति, एवमेव गुणादयपि सन्ति, अत्र विनिगमनका इत्युक्तमासीत् खलु। हाँ, तत्र गौरवम् अस्ति, गुणकल्पने गौरवम् अस्ति। कारणतावच्छेदकं धर्मं यदि गुणं स्वीकरोति तदा कार्यकारणभावाः अधिकाः जायन्ते। एवमस्ति, तदेव उच्यते खलु। तत्र गौरवं किमस्ति इति तत्र टीकाकारः परामर्शति। देखिए, अब यहाँ पर गौरव की चर्चा इस प्रकार से करते हैं कि अब कार्य कारण भाव देखिए कैसे बनेगा। तीन तीन रस होते हैं एक गुण के, ठीक है। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि माधुर्य वान रसः द्रुतिम प्रति कारणम, ठीक है। तो माधुर्यवान रस तीन हो जाते हैं हमारे, श्रृंगार, करुण और शांत। तो ये जब रस होंगे तब द्रुति होगी, तो कार्य कारण भाव सही है, बैठ गया, ठीक है। और उसी प्रकार से ओजोवान रसः दीप्तिम प्रति कारणम, ऐसा एक कार्य कारण भाव बना। और एक कार्य कारण भाव बनेगा विकासवान रसः, ये प्रसादवान रसः विकासम प्रति कारणम। ऐसे तीन कार्य कारण भाव बन गए अभी, ठीक है। तो इसकी अपेक्षा अगर हम प्रातिष्ठिक रूप से रस का विचार करने जाते हैं तो क्या होगा, 9 कार्य कारण भाव मानने पड़ेंगे, है ना। श्रृंगारत्वेन रूपेण श्रृंगारः द्रुतिं प्रति कारणम, करुणत्वेन रूपेण करुणः द्रुतिं प्रति कारणम, शांतत्वेन रूपेण शांतः द्रुतिं प्रति कारणम। ऐसे ही तीन आपको उसके दीप्ति के प्रति कारण मानने होंगे और 3 विकास के प्रति कारण मानने होंगे। तो इस प्रकार से अगर विचार करते हैं तब तो गुण पक्ष में लाघव प्रतीत होता है ना, क्योंकि गुण यदि गुणवत्तया हम रसों को कारण बना रहे हैं द्रुत्यादि का, तब तो 3 कार्य कारण भाव मानने पड़ रहे हैं हमको, है ना। माधुर्यवान रसः द्रुतिम प्रति कारणम, इसमें तीनों आ गए, माधुर्य वाले तीनों रस आ गए। अब हमको अलग अलग नहीं बोलना है। ओजोवान रसः दीप्तिम प्रति कारणम, एक कार्य कारण भाव से तीनों आ गए जो दीप्ति के कारण बनते हैं, ये वीर, बीभत्स और ये रौद्र। और इधर आपका प्रसाद के प्रति भी हमने एक ही बना दिया, प्रसादवाम रसः विकासम प्रति कारणम। तो 3 कार्य कारण भाव में ही क्या हो गया, सारे जो द्रुत्यादि हैं उनके कार्य कारण भाव सिद्ध हो गए। लेकिन हम तत्तद रस के रूप में अगर हम रस को कारण बनाते हैं तो हमको 9 कार्य कारण भाव बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपने कैसा लागू कर दिया, पूर्व पक्षी प्रश्न करेगा, है ना, क्योंकि पूर्व पक्षी यहाँ पर क्या मान रहा है, गुणत्वेन रूप गुणाश्रयतया रस को वो क्या मान रहा है, द्रुत्यादि के प्रति कारण मान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके पक्ष में तो लाघव आ रहा है, क्योंकि संख्याकृत लाघव है ना। गुणाश्रय के रूप में जब हम रसों को द्रुत्यादि का कारण मानते हैं तो 3 कार्य कारण भाव बनते हैं, और तत्तद रस रूपेण रसत्वेन रूपेण हम रसों को कारण मानते हैं द्रुत्यादि का, तो जितने रस हैं उतने आपको कार्य कारण भाव मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने क्या लाघव कर दिया, तो यहाँ पर टीकाकार अब बोलते हैं, टीकाकार यहाँ पर कि देखिए भैया, श्रृंगारत्वादि जो हैं वो तो
सिद्ध पदार्थ हैं, क्लिप्त पदार्थ हैं। ठीक है, जो बसंत बोल रहा था बात कि श्रृंगारत्वादि जो है वो क्लिप्त पदार्थ हैं। तो वस्तुतः यहाँ पर जो गौरव है वो ऐसा संख्या वाला गौरव नहीं है। यहाँ पर गौरव कल्पना का आएगा कि श्रृंगारत्वादि जो है वो तो श्रृंगार शक्यतावच्छेदकतया सिद्ध हैं, क्लिप्त पदार्थ हैं, लेकिन गुण अभी तक सिद्ध नहीं है, तो अक्लिप्त हैं गुण पदार्थ। तो अक्लिप्त पदार्थों की कल्पना का गौरव आएगा यहाँ पर। गुण कल्पने गौरवात। ठीक है, ये गुण कल्पन जो शब्द है ना उसको देखिए, गुण कल्पने गौरवात। यद्यपि संख्या में तो हम लाघव कर सकते हैं, अगर हम गुणाश्रयतया रसों को द्वितीयादि का कारण मानते हैं तो संख्या में लाघव होगा कि 3 कार्य कारण भाव मान्य होंगे और प्रातिष्ठिक रूप से 9 कार्य कारण भाव मान्य होंगे। लेकिन श्रृंगारत्वादि जो धर्म हैं वो क्लिप्त हैं, इसलिए उनकी कल्पना नहीं करनी है। क्लिप्त माने सिद्ध पदार्थ नहीं, सिद्ध, क्लिप्तो नाम सिद्धा, है ना। तो वो है सिद्ध पदार्थ, और ये जो अभी आप विचार कर रहे हैं गुणों का, ये है अभी तक अक्लिप्त पदार्थ। तो अक्लिप्त पदार्थों की कल्पना करनी होती है। असिद्ध पदार्थ है तो कल्पना करनी होगी उनकी, जब आप उनको कारणता का अवच्छेदक बना रहे हो तो ऐसे कल्पना में गौरव आएगा। संख्या तो यद्यपि कम ही हो रही है कार्य कारण भावों की, लेकिन कल्पना का गौरव आ रहा है। तो कारणता उपपत्तौ गुण कल्पने गौरवात। ठीक है, अब यहां पर उसका निराकरण करते हैं समस्या का। श्रृंगार करुण शांतानां माधुर्यवत्वेन द्रुति कारणत्वम्। अब ये कार्य कारण भाव बता रहे हैं, देखिए। श्रृंगार करुण शांतानां माधुर्यवत्वेन रूपेण द्रुति कारणत्वम् प्रातिस्विक रूपेण कारणत्व कल्पनापेक्षया लघुभूतम तो न वाच्यम। ऐसा नहीं कहना चाहिए। वही जो हम बता रहे थे ना कि आप जो बोल रहे हो कि प्रातिस्विक रूप से कारण मानिए, अर्थात प्रातिस्विक रूप से माने द्रुति 3 रसों से उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब आप द्रुति जो है वो 3 रसों से उत्पन्न होती है चित्त में, श्रृंगार के अनुभव से, करुण से और शांत से। तो ये ऐसा बोल रहे हैं पंडितराज सिद्धांत पक्ष में कि श्रृंगारत्वेन श्रृंगारः द्रुति कारणम, ऐसा एक कार्य कारण भाव बनेगा, है ना। करुणत्वेन करुणः द्रुति कारणम, ऐसा दूसरा कार्य कारण भाव बना। और शांतत्वेन रूपेण शांतः द्रुति कारणम, ऐसे 3 कार्य कारण भाव बने द्रुति के लिए। ठीक है, केवल एक कार्य के लिए। ये सिद्धांत पक्षी है। पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है? हम बोलेंगे केवल माधुर्यवान रसः द्रुति कारणम। ठीक है, कि जो माधुर्य वाला रस है वो द्रुति का कारण है। तो माधुर्यवत्व जो है वो श्रृंगार में भी है, करुण में भी है और शांत में भी है। तो एक कार्य कारण भाव मानने से ही सिद्धि हो जाएगी, है ना। कार्य कारण भाव सिद्ध हो जाएगा द्रुति के प्रति। तो आपके मत में 3 मानने पड़ेंगे, है ना। प्रातिस्विक रूप से मानते हैं तो ऐसा मत मानिए। माने प्रातिस्विक रूप से कार्य कारण भाव मानने की अपेक्षा अगर हम गुणवत्तया कार्य कारण भाव मानते हैं तो लघुभूत होता है कार्य कारण भाव। लघुभूतम इति नवाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए तो बता रहे हैं। मधुरतरादि गुणानां पृथक द्रुततरत्वादि कार्यतारतम्य प्रयोजकतया अभ्युपगमेन माधुर्यवत्वेन द्रुतितायाः गढ़भूतत्वात्। देखिए, आप क्या मान रहे हैं कि माधुर्यवान रसः द्रुतिम प्रति कारणम। ठीक है, आपने तो ये मान लिया कि सामान्य कार्य कारण भाव हो गया कि जितने भी माधुर्य वाले रस हैं वो द्रुति को उत्पन्न करते हैं। लेकिन बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर द्रुति में तारतम्य होता है। आपने पढ़ा था ना वहाँ पर कि सबसे कम संभोग श्रृंगार में होती है, उसकी अपेक्षा चित्त की द्रुति
करुण में होती है, फिर विप्रलंभ में होती है, फिर शांत में होती है सर्वाधिक। तो कार्य में क्या है, तारतम्य है। तो जब कार्य में तारतम्य है तो सामान्य न कार्य कारण भाव आप उसका नहीं मान सकते। ये एक प्रश्न है ये, ठीक है। जैसे तीनों माधुर्य वाले रसों से होने वाली जो द्रुति है वो समान नहीं है, और बल्कि चार मानिए, श्रृंगार के दो भेद कीजिए, तो उसमें कार्य में क्या है, तारतम्य है। तारतम्य में न्यूनाधिक्य है। संभोग श्रृंगार से जो द्रुति होती है वो अलग द्रुति है, उसकी अपेक्षा विप्रलंब श्रृंगार करुण से होती है वो अलग है, उसकी अपेक्षा विप्रलंब से होती है वो अलग है, और उसकी अपेक्षा जो शांत रस से होती है वो अलग है। तो सामान्य कार्य कारण भाव तो जब बना सकते थे जब कार्य में कोई तारतम्य नहीं होता, कार्य में कोई वैलक्षण्य नहीं होता। लेकिन कार्य में भी क्या होता है, वैलक्षण्य होता है, ठीक है। तो रस भी कैसे हैं, सारे रस मधुर नहीं है, सामान्य न मधुर हैं, मधुरतर हैं, ठीक है। तो संभोग मधुर है, उसकी अपेक्षा जो करुण है वो मधुरतर है, मधुरतम है शांत रस। तो मधुरतर आदि गुणानाम पृथक, मधुरतर आदि जो गुण हैं वो पृथक हैं, उसी प्रकार से उनसे होने वाली द्रुततरत्वादि कार्य तारतम्य प्रयोजकतया माधुर्य भी जो है वो क्या करता है, अलग अलग द्रुतियों का प्रयोजक होता है, एक द्रुति को उत्पन्न नहीं करता है। श्रृंगार में जब माधुर्य रहेगा संभोग में तो अलग द्रुति का प्रयोजक बनेगा, करुण में जब ये रहेगा माधुर्य तब अलग द्रुति को उत्पन्न करेगा, विप्रलंभ में जब माधुर्य रहेगा तब अलग द्रुति होगी। इस प्रकार से कार्य में भी क्या होता है, तारतम्य आता है, ठीक है। वही बोल रहे हैं द्रुततरत्वादि कार्य तारतम्य प्रयोजकतया, उस कार्यगत तारतम्य का प्रयोजक जो प्रयोजकता की स्वीकृति की गई है, प्रयोजकतया अभ्युपगमेन। हमने माधुर्य गुण को एक नहीं माना है, हमने माधुर्य गुण को चार प्रकार से माना है। कभी वो संभोग श्रृंगार जन्य द्रुति का प्रयोजक है, कभी वो इसमें करुण जन्य द्रुति का प्रयोजक है, क्योंकि सारी द्रुतियां अलग अलग है ना, सब में तारतम्य है, उनकी जो चित्त की द्रुति का स्तर है वो बदल रहा है सब में। तो आप जब कार्य एक नहीं है तो सामान्य कार्य कारण भाव आप नहीं बना सकते। ऐसे तो फिर सभी रसों से होने वाली द्रुति समान नहीं है, इसलिए आपको कार्य कारण भाव तो विशेष ही मानना होगा, वही बोल रहे हैं। तो माधुर्यवत्वेन कारणतायाः गढ़भूतत्वात्, आप जो माधुर्यता के रूप में माधुर्यवत्तया रसों का कार्य कारण भाव मान रहे हैं, रस में जो कारणता मान रहे हैं द्रुति के प्रति, वो गढ़भूत है। गढ़भूत माने निरर्थकत्वात्, गढ़ु बोलते हैं अजा गलस्तन जो होता है ना, बकरी के गले में जो लटके होता है वो चर्म जो होता है उसको बोलते हैं गड़ू, ठीक है। तो जो वो क्या है, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता उसके शरीर में, उसका कोई विशेष कार्य उससे नहीं करती, वो निरर्थक होता है, ऐसा मानते हैं संस्कृत शास्त्रों में। तो बोल रहे हैं कि देखो भैया, आपने जो माधुर्य रूप से कार्य कारण भाव माना है ना रस का द्रुति के साथ, वो व्यर्थ है, क्योंकि माधुर्य रूप में कारण मानने, माधुर्य के आश्रय के रूप में कारण मानने पर कार्य कारण भाव नहीं बैठ सकता, क्योंकि फिर भी आपको श्रृंगारत्वादि का निवेश तो करना ही होगा, क्योंकि श्रृंगार से होने वाली जो द्रुति है वो अलग है, करुण से होने वाली जो द्रुति है वो अलग है, और शांत से होने वाली जो द्रुति है वो अलग है। तो माधुर्य के आश्रय के रूप में रस को जो आपने द्रुति का कारण माना है, वैसा कार्य कारण भाव मानने का कोई प्रयोजन नहीं है, वो निरर्थक है, ठीक है। इत्थम च, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रातिस्विक रूपेणैव कारणत्वे लाघवम, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रातिस्विक रूप से ही कार्य कारण भाव मानिए तो उसमें लाघव होगा। अस्तु।
किंच आत्मनो निर्गुणतया आत्मरूप रसगुणत्वं माधुर्यादीनाम अनुपपन्नम। अब यहाँ पर एक शंका नई आती है। रस क्या है? तो वो है सच्चिदानंद स्वरूप है। रसो वही सहा, इस श्रुति के कथन से, श्रुति प्रमाण से रस क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। तो वो जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है वो कैसा होता है? निर्गुण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और युक्ति देते हैं कि आत्मनः निर्गुणतया, आत्मा जो होता है वो, अब यहाँ पर आत्मा माने सामान्य आत्मा के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो जो मुक्त आत्मा है उसकी बात है यहाँ पर। वेदांतियों के मत में बात कर रहे हैं, क्योंकि नैयायिकों का जो आत्मा है उसमें तो 8 विशेष गुण रहते हैं, सुख दुख इच्छा बुद्धि द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म इत्यादि। तो वेदांतियों का जो आत्मा है वो निर्गुण होता है। ठीक है, तो किंच आत्मनः निर्गुणतया, तभी जाकर के निर्गुण्य आएगा आत्मा में। नैयायिकों का जो आत्मा है वो तो निर्गुण नहीं होता है। तो किंच आत्मनः निर्गुणतया आत्मरूप रसगुणत्वं माधुर्यादीनाम अनुपपन्नम। आप जो बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, प्रातिशिक रूप से हम उनको कारण मान लेते हैं, और फिर भी उसमें क्या होगा? गुणाः रसधर्माः, ऐसा जो आप बोल रहे हैं वो सिद्ध नहीं होगा, अनुपन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रस है आत्मरूप, और आत्मा जो होता है वो निर्गुण होता है। तब भी रसरूप आत्मरूपस्य रसस्य गुणत्वं न सिद्ध्यति, उसको आप गुणवान नहीं कह सकते, क्योंकि वो आत्मरूप होता है रस, और आत्मा जो होता है वो निर्गुण होता है। किंच आत्मनः निर्गुणतया आत्मरूप रसगुणत्वम, आत्मरूप जो रस है उसकी जो गुणता है वो माधुर्यादियों में नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ पर समाधान देते हैं कि ठीक है, रस जो पदार्थ है ब्रह्मस्वरूप जो है उसमें आप मत मानिए गुण, लेकिन यहाँ पर क्या कीजिए, उसकी जो उपाधि है ना रत्यादि, उसमें मान लीजिए। जैसे विरोध को बोलते हैं ना, विरोध के लिए, क्योंकि ब्रह्म माने आस्वाद रूप जो रस है उसमें तो विरोध हो नहीं सकता, क्योंकि जब तो विगलित विद्यांतर शून्य हो जाता है प्रमाता, तो रसों का विरोध, ये जो व्यवहार कर रहे हैं रसानाम विरोध, ये रस शब्द का अर्थ क्या है? तो वहाँ पर बताते हैं ना कि यहाँ पर रस शब्द का अर्थ है स्थायी भाव। ऐसे ही बोलते हैं कि यहाँ पर भी जो रस शब्द है उसका अर्थ कर लीजिए रस की उपाधि स्थायी भाव, तो स्थायी भाव उसका अर्थ कर लीजिए और उसके गुण बना दीजिए माधुर्यादियों को। तो बोलते हैं एवं तदुपाधि रत्यादि गुणत्वमपि मानाभावात् न रत्यादि गुणत्वं सिद्ध्यति माधुर्यादीनाम, अर्थात रत्यादियों के भी गुण माधुर्यादि नहीं बन सकते। ठीक है, क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि अन्य लोग क्या बोलते हैं, वो उनको गुण मानते हैं। रत्यादि जो चित्तवृत्तियां हैं ना, स्थायी भाव हैं, उनको गुण मानते हैं, और गुणे गुणानंगीकारात्, ये नियम है नैयायिकों का, एक गुण में दूसरा गुण नहीं रहता। ठीक है, गुण जो होता है वो तो द्रव्य में रहता है। ठीक है, तो गुणे गुणांतरस्य अनौचित्यात्, इसीलिए ना तो आत्मरूप रस में गुण रह सकते हैं, माने ये बताना चाह रहे हैं कि गुण माने ऐसा कोई अलग पदार्थ नहीं है रस में जो रहता हो। अब आगे बताएंगे कि गुण माने क्या है, इसका मतलब गुण विपदे से ही निष्फल हो जाएगा फिर तो काव्य शास्त्र में, तो बोलते हैं वो नहीं, गुण होता है कोई पदार्थ, लेकिन वो एक अलग पदार्थ है। आचार्य मम्मट ने जिसको गुण बोल करके रस का धर्म बताया है वो गुण पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो बोलते हैं कि ना तो आत्मरूप रस में गुण रह सकते हैं क्योंकि वो निर्गुण होता है, ना उसकी उपाधि जो रत्यादि हैं उनमें गुण रह सकते हैं क्योंकि रत्यादि स्वयं गुण रूप हैं, स्थायी भाव जो है, उपाधि जो है रस की, और गुण में गुण जो है वो नहीं रहते। इसीलिए माधुर्यादीनाम एतावता रसधर्मत्वम न सिद्धम, माधुर्यादियों को आचार्य मम्मट ने जो रसों का धर्म माना है
वो अभी तक सिद्ध किसी भी प्रमाण से नहीं हुआ है। अस्तु, एतावता एव अलं पाठेन पुनः अस्मिन्नेव विषये अन्याः अपि युक्तयः सन्ति, ताः वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः।